गर्मी में चार बहू की नदी पर खेती और रसोई। छोटे से मिट्टी के घर के बाहर सुजाता की चारों बहू चिलचिलाती धूप में चूल्हे पर खाना बना रही हैं। हे भगवान, दोपहर की धूप कितनी तेज हो रही है और चूल्हे से भी गरम गरम धुआं निकल रहा है। सही कहा तुमने, मेरा तो शरीर आग की तरह जल रहा है। पूरी साड़ी भी पसीने से गीली हो चुकी है। मैं खुद पसीने से पूरी गीली हो चुकी हूँ। धूप सीधा सर पर पड़ रही है, जिससे सर में भी अब दर्द होने लगा है। काश हमारी एक छोटी सी रसोई होती। अब कड़ी धूप में खाना बनाकर चारों ही बहू खाने के बर्तन उठाकर घर के अंदर लेकर आती हैं और सभी को जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खिलाती हैं। बहू, तुम चारों का चेहरा तो चूल्हे पर खाना बना बनाकर लाल पड़ गया है। चेहरा तो लाल हुआ है, आंखें भी उस धुएं से लाल पड़ गई हैं। पता नहीं कब तक गर्मी में मेरी बहुओं को ऐसे ही कड़ी धूप में बाहर खाना बनाना पड़ेगा। अब ये सुनकर चारों ही बेटों की आंखों में शर्मिंदगी होती है। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम लोग आपको कोई सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी फैक्ट्री में कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम 2 पैसे ज्यादा कमा पाए, लेकिन अभी हम लोगों का काम ही कम चल रहा है। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। अभी फैक्ट्री में काम काफी कम चल रहा है, जिस वजह से ना तो ज्यादा काम हो पा रहा है और ना ही हम ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। सच में, और इसी कारण हम लोग तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए। अभी आप खाना खाइए। हम भी जानते हैं कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं हैं, जिस वजह से हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ देखिएगा, एक दिन हमारे दिन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब सारा परिवार एक साथ बैठकर जमीन पर खाना खाता है। अब जहां घर में पैसों की दिक्कत चल रही होती है, वहीं अगले ही दिन मकान मालिक अपना किराया मांगने आता है। हाँ सुजाता जी, कहाँ हैं आपके चारों बेटे? अरे 3 महीने हो गए और अब तक किराए का 1 रुपया नहीं दिया इन लोगों ने। क्या सोच रखा है? फ्री में रहने को दे दिया है मैंने आप लोगों को ये घर। तभी शर्मिंदगी के साथ चारों बेटे मकान मालिक के सामने आते हैं। अरे नहीं नहीं मकान मालिक जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि अभी हम लोगों का काम फैक्ट्री में अच्छा नहीं चल रहा है। न ज्यादा कमाई हो रही है और ना ही पैसे जुड़ पा रहे हैं। हाँ, और इसी वजह से हमने 3 महीने से आपका कोई किराया नहीं दिया, लेकिन जैसे ही पैसे मिलते हैं हम सबसे पहले आपका ही किराया देंगे। हाँ, हमें बस थोड़ा टाइम और दे दीजिए। देखो, ये सारी बातें तो मैं कब से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे बहाना नहीं, पैसा चाहिए। सच सच बताओ, मेरा पैसा कब दोगे? अब तो मुझे पैसा दो या मेरा घर खाली करो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे बेटे अभी परेशान हैं, उन्हें कुछ दिनों का टाइम और दे दीजिए। तभी चारों पत्नियां भी आगे आकर कहती हैं, हाँ हाँ, आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम आपका सारा किराया भर देंगे। देखो, वैसे तो मैं औरतों में बात नहीं करता, लेकिन ठीक है, अगर तुम